हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, इस सुबह वो हमारे बीच में मौजूद है और इसलिए मौजूद है कि हमें कुछ देना चाहता है। क्या हम लेने के लिए तैयार हैं? अनेक बार कुछ हमें देने के लिए कोई तैयार है, लेकिन हम लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं। पर आज इस सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें लेने की जरूरत है। सो इससे सुबह ऑल ऑफ यू गॉड्स पीपल, ऑल ऑफ यू, आई लव यू वेरी मच। मैं बहुत प्रेम करता हूं आपसे, बहुत प्रेम करता हूं। इसलिए जो संदेश मैं आपके बीच में देने जा रहा हूं, ये संदेश ऑलरेडी पहले से ही YouTube पर पड़ा हुआ है, पर मैं आज उसको फिर दोहराना चाहता हूं। इसलिए दोहराना चाहता हूं कि मुझे आपसे मोहब्बत है। आज अगर आप इस संदेश को अपने हृदय में जगह दे पाए तो मैं डंके की चोट से कह रहा हूं, अंधकार की शक्तियां आपको देखकर थर-थर कांपेंगी। मैं डंके की चोट से कह रहा हूं, स्वर्ग के आप अधिकारी होंगे। इसलिए आज सुबह मैं आपको बताना चाहता हूं, हमें यह जानने की जरूरत है खुदावंद हमसे क्या कहता है। सो आइए निकालिए यशायाह 30वां अध्याय और उसके 19वें पद को पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है। हे सिय्योन के लोगों, यरूशलेम में बसे रहो। तुम फिर कभी यरूशलेम, यह बिल्कुल सत्य है कि इस जमीन पर एक शहर यरूशलेम है और यह शहर ऐसा शहर है कि दुनिया का सबसे पवित्र शहर है। यह एक ऐसा शहर है कि दुनिया का सबसे ज्यादा विवादित शहर है। यह एक ऐसा शहर है कि इस शहर के लिए यहूदी भी परेशान, इस शहर के लिए मुसलमान भी परेशान, इस शहर के लिए ईसाई भी परेशान। यह ऐसा शहर है। लेकिन आज सुबह मैं बताना चाहता हूं, जिस यरूशलेम की बात परमेश्वर कह रहा है वो ये स्थान है, उसकी उपस्थिति का स्थान यह यरूशलेम है। सो कहता है ड्वेल इन यरूशलेम, यरूशलेम में बसे रहो, यरूशलेम में आओ, यरूशलेम को पहला स्थान दो। और जब हम ऐसा करते हैं तो आगे लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है? तुम फिर कभी ना रोगे। ओ हालेलुया, लिखा हुआ है तुम फिर कभी नहीं रोगे। नेवर, आंसू नहीं होंगे, दुख नहीं होगा, दर्द नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन एक ही क्वेश्चन है कि आप कहां बसे हैं। यरूशलेम में बसे रहो, वहां दुख दर्द नहीं होगा। और आगे लिखा हुआ है वह तुम्हारी दोहाई सुनते ही तुम पर निश्चय अनुग्रह करेगा। वो तुम्हारी दोहाई सुनकर निश्चय तुम पर अनुग्रह करेगा। श्योर अनुग्रह करेगा तुम्हारी दोहाई सुनकर। जब आप अपनी प्रार्थना यरूशलेम में करते हैं, कलीसिया में करते हैं, पवित्र स्थान में करते हैं, परमेश्वर के कान लगे रहते हैं, परमेश्वर की आंखें लगी रहती हैं। यहां देखिए लिखा हुआ है सामने, ये जो भवन तूने बनाया है उसमें मैंने अपना नाम सदा के लिए रखकर उसे पवित्र किया है, और मेरी आंखें और मेरा मन नित्य वही लगे रहेंगे, यरूशलेम में लगे रहेंगे। मेरे कान यरूशलेम में लगे रहेंगे, मेरी आंखें यरूशलेम में लगी रहेंगी। इसलिए यरूशलेम में बसे रहो। और आगे लिखा हुआ है वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा, वह सुनते ही तुम्हारी मानेगा। चाहे प्रभु तुम्हें विपत्ति की रोटी और दुख का जल भी दे, वो तुम्हारी सुनेगा।
Jerusalem is the habitation of peace, habitation of joy. और मैं आपको बताना चाहता हूं, अगर मैं हैबिटेशन ऑफ ब्लिस भी कहूं तब भी इसमें कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि यरूशलेम पवित्र स्थान है, कलीसिया पवित्र स्थान है। इसलिए आप कह सकते हैं इट इज द हैबिटेशन ऑफ ब्लिस। ब्लिस बहुत गहराई वाली बात है, मैं उधर नहीं जाना चाहता हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं इस स्थान में ही सब कुछ मिलने वाला है। इसलिए एक काम करने की जरूरत है, यशायाह 66 अध्याय निकालें और उसके 12वें पद को पढ़ें। देखिए क्या लिखा है, 66:12। क्योंकि यहोवा यूं कहता है, क्योंकि यहोवा ये कहता है, देखो मैं उसकी ओर शांति को नदी के समान, हालेलुया, शांति को नदी के समान, जस्ट लाइक रिवर, नदी के समान मैं शांति को बहा दूंगा। मनुष्य को अगर कोई चीज चाहिए, आज के युग में शांति चाहिए। पैसा आपको शांति नहीं दे सकता है, मान सम्मान आपको शांति नहीं दे सकता है, बहुत भव्यता आपको शांति नहीं दे सकती है। जैसे बड़े खूबसूरत आदमी हैं, टाई आए और सूट वूट लगाए, तो जाहिर सी बात है वो दूसरे लोगों से अलग ही दिखेगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, उसकी खूबसूरती भी उसे शांति नहीं दे सकती है। अगर कोई शांति दे सकता है तो वो ड्वेल इन जेरूशलेम, जेरूशलेम में ही शांति है। और आगे लिखा हुआ है, और जाति जाति के धन को नदी की बाढ़ के समान, नदी के बाढ़ के समान बहा दूंगा। हालेलुया लिखा हुआ है, मैं जाति जाति के वैभव को, धन को। अरे मनुष्य को क्या चाहिए? पैसा चाहिए, पैसा। आज के जमाने में पैसा 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 पैसा। प्रभु की प्रतिज्ञा है, यरूशलेम में आओ, मैं तुम्हें धन भी दूंगा, और जो धन मैं तुम्हें दूंगा उसको शैतान कभी भी खत्म नहीं कर पाएगा। लेकिन जो धन तुम पैदा करोगे वो धन कभी भी फिनिश हो जाएगा, कहानी खत्म हो जाएगी। इसलिए अगर चाहिए, धन चाहिए तो यरूशलेम में बसना सीखो, शांति चाहिए तो यरूशलेम में बसना सीखो, आनंद चाहिए तो यरूशलेम में आओ। और आगे लिखा हुआ है, और तुम उससे पियोगे, शांति के जल से पियोगे, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे। हालेलुया, तुम उसकी गोद में उठाए जाओगे। यहाँ बच्चे हैं, कई बच्चे हैं, उनकी मम्मी लोग गोद में लिए रहती हैं, मेरा बच्चा मेरा बच्चा मेरा बच्चा। हमारे ये पादरी साहब एक बैठे हुए हैं, ये तो अपनी बेटी को बढ़िया बढ़िया गीत सुनाते हैं, मैं तो गीत सुना भी नहीं पा रहा हूं। तुम गोद में लिए जाओ, जैसे मां, जैसे बाप अपने बच्चे को बेहद प्यार करता है, गोद में लेता है, ऐसे मैं तुम्हें लिए रहूंगा। लेकिन शर्त एक है कि यरूशलेम में आना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि तुम यरीहो में जाओ और खुदा बाप वहां गया, मैं आ गया हूं तुम्हें गोद में लेने के लिए, वहां नहीं जाएगा। और आगे लिखा हुआ है, और उसके घुटनों पर कुदाए जाओगे। हालेलुया, उसके घुटनों पर सुलाए जाओगे। मम्मी लोग अपने घुटनों में बच्चों को सुलाती हैं, मम्मी लोग, पापा लोग भी अपने बच्चों के ये जो तलुए होते हैं इनको चूमते हैं। ये मेरे जवान बेटे बैठे हुए हैं, अब भी मैं इनके तलुओं को चूमता हूं। आप ताज्जुब करें, कहेंगे ये पागल हो गया है पादरी। जब मैं दुनियावी बाप होकर अपने बच्चों को इतना प्रेम करता हूं, तो वो तो संपूर्ण ब्रह्मांडों का बाप है, वो कितना प्रेम करता है, उसके प्रेम की आप व्याख्या नहीं कर सकते हैं। इसलिए तुम दुलारे जाओगे। और 13वें पद में लिखा हुआ है,
जिस प्रकार माता अपने पुत्र को शांति देती है, जैसे अपनी पुत्र को माता शांति देती है, वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। वैसे ही मैं भी तुम्हें शांति दूंगा। निश्चय जानिए, अपने बच्चे को जरा किसी दूसरे मम्मी को देकर के देखिए, तहलका मचा देगा। छोटे बच्चे की बात बता रहा हूं मैं, क्योंकि वो अपने मां के हाथों को पहचानता है। बच्चा अपने पापा के हाथों को पहचानता है। जब किसी दूसरे औरत के हाथ में वो बच्चा जाता है, उसको परेशानी होती है, उसको दुख दर्द होता है, वो सोचता है गड़बड़ है मामला है। इसलिए लिखा हुआ है, जैसे माता तुम्हें शांति देती है, जो शांति माता की गोद में आती है, वही शांति मैं तुम्हें दूंगा। और आगे लिखा हुआ है जी, तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। तुमको यरूशलेम में ही शांति मिलेगी। अगर आपको शांति चाहिए, यरूशलेम में बसना सीखिए। हम शांति के लिए पहाड़ों में चले जाएंगे, जंगलों में चले जाएंगे, हिमालय पर्वत की चोटियों में चले जाएंगे। मैं यहाँ डंके की चोट से कह रहा हूँ, वहाँ जाइए, वहाँ ऋषि मुनि के बैठे हुए चरणों में प्रणाम कीजिए और कहिए, महाराज जी आपको पास तो बहुत शांति होगी। वो कहेगा, बच्चा तेरा दिमाग खराब है, शांति की खोज में लगा हूं। मेरे पास कई ऐसी गवाहियां हैं, घटनाएं हैं, मैं बताने लगूं तो सारा समय चला जाएगा। इसलिए मैं अकेले में मुझसे आके पूछिए आप, मैं तमाम बाबाओं की बात बताऊंगा। कहेगा, बच्चा तू पगला गया है, परमेश्वर की शांति को मजाक समझ रहा है। लेकिन मैं डंके की चोट से कह रहा हूं, अगर शांति चाहिए तो यरूशलेम में आइए, जहां शांति मिलेगी। वो शांति जो दुनिया नहीं दे सकती है, वो शांति जो कोई भी ताकत नहीं दे सकती है, मां जैसी शांति। इसलिए यरूशलेम में बसे रहो। यरूशलेम में बस करके ही सब कुछ मिलेगा। इसलिए आप भजन संहिता 125 निकालें और उसके दूसरे अध्याय को पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है। भजन संहिता 125 दूसरा अध्याय। जिस प्रकार यरूशलेम के चारों ओर पहाड़ हैं, चारों ओर जैसे पहाड़ हैं यरूशलेम के, उसी प्रकार यहोवा अपनी प्रजा के चारों ओर अब से लेकर सर्वदा तक बना रहेगा। अब से लेकर फार एवरमोर, उसकी कोई गिनती नहीं है, कोई गणना नहीं है। आप दुनिया भर के कंप्यूटर हैं, ये सारे कंप्यूटर अगर गणना करने लग जाए तब भी वो गणना नहीं कर पाएंगे। परमेश्वर कहता है, वैसे मैं तुम्हारी चारों ओर बना रहूंगा, सराउंडिंग अनटू यू फॉर एवरमोर। अपनी प्रजा को परमेश्वर ऐसे घेरे रखता है। मैं एक उदाहरण मेरे मन में आ गया, मैं दे दूं, है तो 50वां उदाहरण। 1947 की घटना है, जब हमारा देश आजाद हुआ था और पाकिस्तान में इधर के लोग जब गए तो वहां पाकिस्तान में एक ईसाइयों का एक छोटा सा गांव था। उस गांव में सिर्फ ईसाई लोग ही रहते थे। मारकाट का टाइम था। मुसलमानों ने सोचा अच्छा मौका है, कोई मुकदमा भी नहीं होगा, अभी मार डालो इन सबको। एक बड़ी सी भीड़ उस गांव में चढ़ाई कर दी उसने। और जब उस गांव में उन्होंने चढ़ाई कर दी तो उन्होंने देखा कि अरे बाप रे, गांव के यहाँ पास में ये सफेद घोड़ा खड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक व्यक्ति बैठा हुआ है नंगी तलवार लिए हुए। और जब उन्होंने देखा, सवाल करना चाहिए कि ये कौन है कौन नहीं है, लेकिन सारे के सारे लोग थरथरा गए।
डर गए, सैकड़ों की भीड़ थी, डर गए सब, चले गए वापस। उन्होंने सोचा ऐसा करते हैं अब दूसरे दिन आएंगे, होगा कोई पता नहीं, किसी को बुला लिया होगा। दूसरे दिन गए। दूसरे दिन जब भीड़ पहुंची तो फिर वही नजारा देखा उन्होंने, नंगी तलवार लिए हुए सफेद घोड़े के ऊपर बैठा हुआ है। फिर सारे के सारे डर गए और उस गांव से वापस आ गए। फिर तीसरे दिन गए, फिर वही कहानी उन्होंने देखी और सब थरथरा गए, डर गए, और सब ने कहा भैया जरूर ऐसा कोई मामला है कि उस ईसाइयों के गांव को हम छू भी नहीं सकते। और उन्होंने एक चिट्ठी लिखी। 1947 की घटना बता रहा हूं, मैं आपको तारीख भी बता दूंगा कि कौन कौन दिन में उन्होंने आक्रमण किया था। चिट्ठी लिखी और चिट्ठी लिख करके उस गांव के लोगों से क्षमा मांगा। कहने लगे भैया हमसे बड़ी गलती हो गई है, हमें आप माफ कर दीजिए, क्योंकि हम 3 दिन से लगातार आपके ऊपर आक्रमण करने के लिए आ रहे हैं, आपको तबाह करने के लिए आ रहे हैं, लेकिन हम जाते हैं वहां सफेद घोड़ा रहता है, वहां एक व्यक्ति तलवार लिए हुए बैठा हुआ है, और हम सब डर गए। अब से लेकर सदा सर्वदा तक मैं तुम्हें घेरे रहूंगा, घेरे रहूंगा। हालेलुया। इसलिए यरूशलेम में आना सीखें। यरूशलेम में आएंगे और जीवन की सारी मुसीबतों का छुटकारा होगा। एक्ट निकालें आप, प्रेरितों के काम की पुस्तक और उसका पहला अध्याय और उसके 4 पद को पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ है। पहला अध्याय 4 पद। और उसने मिलकर उन्हें आज्ञा दी, और उसने उनसे मिलकर आज्ञा दी, यरूशलेम को ना छोड़ो, यरूशलेम को ना छोड़ो, परंतु पिता की उस प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहो, परंतु पिता की प्रतिज्ञा के पूर्ण होने की बाट जोते रहो, जिसकी चर्चा तुमने मुझसे सुन चुके हो। नॉट बी डिपार्ट फ्रॉम जेरूशलेम। ये कोई संत नहीं कह रहा है, खुदावंद यीशु मसीह कह रहा है, अपने चेलों से कह रहा है, मेरे प्यारे बेटों यरूशलेम को ना छोड़ना है। अगर तुमने यरूशलेम को छोड़ दिया मुसीबत हो सकती है। इसलिए यरूशलेम में बने रहो जब तक बाप की प्रतिज्ञा पूरी नहीं हो जाती है। और बाप की प्रतिज्ञा है कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तो तुम क्या करोगे? सामर्थ से भर जाओ। यू विल फिल द पावर ऑफ होली घोस्ट। शैतान कांपेगा, कहेगा ये मेरी बेटी बड़ी पावरफुल है, कहेगा ये मेरा बेटा बड़ा पावरफुल है, मैं इसके योग्य नहीं हूं। आप देखिए, मैंने पाकिस्तान की बात बताई, सिर्फ एक ही स्वर्गदूत से डर है। कहीं अगर खुदाबाद 2-4 स्वर्गदूत को भेज देता तो शायद वो धराशायी हो जाते वहीं और जिंदा न लौटते। इसलिए खुदाबंद कहता है यरूशलेम में बसे रहो। यरूशलेम को मत छोड़ना मेरे बच्चों। और जब उन्होंने यरूशलेम को नहीं छोड़ा तो परमेश्वर के आत्मा के हिसाब से सामर्थ का आगमन हुआ और सारे सेवक और सेविकाएं पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए। इसलिए यरूशलेम में बसे रहो। और लूका रचित सुसमाचार में एक घटना को देखेंगे, 10वां अध्याय निकालें। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय और उसके 30वें पद को पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ। जी पढ़िए। यीशु ने उत्तर दिया,
यीशु ने उत्तर दिया, एक मनुष्य एक मनुष्य यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था यरूशलेम से यरीहो को जा रहा था कि डाकुओं ने घेर कर कि डाकुओं ने घेर लिया, उसके कपड़े उतार लिए उनके कपड़े उतार लिए और मार पीट कर उसे अधमरा छोड़कर चले गए। उसे अधमरा छोड़कर चले गए, लीविंग हिम हाफ डेड। कैसे हुआ? ये यरूशलेम को इन्होंने छोड़ दिया और यरीहो की तरफ जाने लगे। यरीहो आज भी एक शहर है, उस समय भी यरीहो था, लेकिन उजाड़ है। देयर इज नो एनी ब्लेसिंग। और ये उधर की तरफ ही भागे, यरूशलेम को छोड़कर यरीहो को जा रहा था। डाकुओं ने घेर लिया। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, आत्मिक मार्ग में जाइए। ये दुनियावी डाकुओं ने इन्हें घेरा, लेकिन आत्मिक डाकू अगर आपको घेरता है, उसका नाम है शैतान और उसकी ताकतें। इन शक्तियों ने आप पर आक्रमण कर रखा है जब आप यरूशलेम को छोड़ देते हैं। और जब इनका आक्रमण होता है तो अनेक बार जीना मुश्किल हो जाता है। मैं एक लड़की को देख रहा था, वो पूरी तरह सांप बनी हुई थी, क्योंकि किसी भयंकर दुष्टात्मा ने उस पर आक्रमण कर रखा था। ये यहां से लेकर के यहां तक सांप बनी हुई थी, बस थोड़ा सा मुंह बाकी था। लिखा हुआ है यरूशलेम को छोड़कर यरीहो की ओर जा रहे थे। सब कुछ किया उसने, बहुत पैसा लगाया, सब तबाह हो गया, बिक गया, लेकिन ठीक नहीं हुई। पर परमेश्वर का धन्यवाद हो, जिस समय वो यरूशलेम में गई, कलीसिया में गई, कलीसिया के भवन में गई, उसे पूरा छुटकारा मिल गया। इसलिए यरूशलेम को ना छोड़ो। जब हम यरूशलेम को छोड़ते हैं, डाकू आक्रमण करते हैं, हमारे जीवन को तबाह करते हैं और हमारे जीवन को तबाह करके हमें पूरी तरह अधमरा कर देते हैं। अधमरा। थैंक यू वेरी मच। अधमरा छोड़ दिया। इसलिए अगर हमें जीवित रहना है और खुशियों के साथ जीना है, और आज के युग में हमें अगर कुछ चाहिए तो नोट चाहिए, अगर हमें नोट भी चाहिए तो भी आपको यरूशलेम में ही मिलेगा। इसलिए यरूशलेम आने की जरूरत है, यरूशलेम में बसने की जरूरत है। इसलिए खुदाबंद कहने लगा, आप जकरिया को निकालें और उसके 9वें अध्याय के 12वें पद को पढ़ें। देखिए क्या लिखा हुआ, जकरिया 9 का 12वां पद क्या लिखा हुआ है। जकरिया, हे आशा धरे हुए, हे आशा धरे हुए बंदियों गढ़ की ओर फिरो, गढ़ की ओर फिरो। रिटर्न, रिटर्न, वापस लौटो। कहां? गढ़ की ओर। रिटर्न टू योर फोर्ट्रेस। गढ़ की ओर आओ। खुदाबंद हमें प्यार करता है, परमेश्वर हमें इतना प्रेम करता है कि हमें तबाह नहीं होने देखना चाहता। वो कलीसिया के बाहर का व्यक्ति हो, उसे भी नाश होना नहीं देखना चाहता है। इसलिए कहता है गढ़ की ओर वापस आ जाओ, यरूशलेम की ओर वापस आ जाओ, गढ़ की ओर लौटो। और लिखा हुआ है, हे आशा धरे हुए बंदियों, प्रिजनर्स ऑफ होप। एक आशा। मैं कलीसिया की बात कर रहा हूं। आई वॉन्ट टू टेल यू, क्रिश्चियन
पीपल, क्रिश्चियन पीपल की बात मैं कर रहा हूं। आज उसके पास समय नहीं है चर्च जाने के लिए। क्या बताएं साहब, संडे मिलता है मुश्किल से, और इसी दिन हमें कपड़े भी धोना है, हमें बाजार भी जाना है, हमें ये भी करना है, हमें वो भी करना है, हमें यहां जाना है, हमें वहां रिश्तेदार के यहां जाना है। खुदाबंद कहता है अगर तुम बचना चाहते हो, स्वर्ग में जाना चाहते हो, जब मैं आऊंगा मेरी आवाज सुनना चाहते हो, तो घर में वापस आओ, लौटो घर की और लौटो। और लिखा हुआ है मैं आज ही बताता हूँ मैं आज ही बताता हूं कि मैं तुमको बदले में दुना सुख दूंगा, बदले में दूना आशीष दूंगा, डबल पोर्शन। आई विल बी ब्लेस यू डबल पोर्शन। इसलिए गढ़ में लौटो, हे आशा धरे बंधुओं, गढ़ में लौटो। गढ़ में जब हम लौटेंगे तब हमें आशीष देगा। और लिखा हुआ है मैं आज ही, आई डिक्लेयर टुडे। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, टुडे का मतलब यह नहीं है कि ठीक है, हो सकता है खुदा बाप शाम तक हमारी सुन लेगा। टुडे का मतलब यह नहीं है हो सकता है 1 घंटे बाद सुन लेगा। टुडे का मतलब है जस्ट राइट नाउ। I declared I will bless you in double portion, दूना भाग दूंगा। इसलिए एक काम करो, गढ़ की ओर लौटाओ। ओ क्रिश्चियन पीपल, शैतान चाहता है कि क्रिश्चियन भाई गढ़ की ओर न जाने पाए। और कुछ पादरी प्रचारक भी पहुंच जाते हैं, अरे क्या रखा है वहां, बाइबिल है आपके पास, बाइबिल पढ़िए, क्या करेंगे चर्च में जाके। अब मैं ज्यादा नहीं बताना चाहता हूं, मामला ऑनलाइन है, जाना है। इसलिए क्रिश्चियन पीपल रिटर्न, वापस होइए, गढ़ में आइए। शैतान देख के कांपता है आपको। मैंने एक गवाही बता दी है, पूरे गांव के लोगों को छू नहीं पाया कोई भी। इसलिए लौटो, गढ़ की ओर लौटो। उसकी प्रतिज्ञा है मैं दूना तुम्हें दूंगा, दूना धन दूंगा, दूनी आशीष दूंगा, दूना शांति दूंगा, सब कुछ डबल कर दूंगा। इसलिए प्रभु इन बच्चों के द्वारा आपको आशीष बख्शे। जय मसीह।